नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मैं फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो एक वीडियो मैंने बहुत पहले आपको एक सिलेबस बताते हुए आपके लिए मैंने प्रोवाइड कराया था। ये आज मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ये बहुत सारे ऐसे चार्ट हैं जिनके माध्यम से हम पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आपको दिखाते हैं, इसमें आपका हार्ट, ठीक है। ये हार्ट जो है, इस वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें आपको ये इंफीरियर वीना कावा दिख रही होगी कि ब्लड जितना भी है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इससे जाता है। ये आपको एओर्टा दिख रही होगी जिससे ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड हार्ट में एंटर होता है वो पूरे बॉडी में इसी एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचता है, हर एक टिश्यू तक ये यहीं से पहुंचता है। यहाँ पे जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये है पंपिंग ऑफ द हार्ट, कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर हार्ट से जाता है पूरे उसमें। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा होगा आपको न्यूरल कंट्रोल ऑफ हार्ट रेगुलेशन, कि नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है हार्ट को कि वो हार्ट अपना पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग करे। यहाँ पे आपको जो एक डायग्राम दिख रहा है, ये है आपका इलेक्ट्रिकल पाथवे ऑफ द हार्ट, कि हार्ट क्या है, ऑटो स्टिमुलेटेड ऑर्गन है। इसमें स्टिमुलेशन की जरूरत बाहर से नहीं पड़ती है। जैसे अपने स्केलेटल मसल्स में क्या रहता है, नर्वस सिस्टम काम बोलेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी। लेकिन हार्ट जो होता है वो क्या है, ऑटो कंट्रोल में रहता है। वो क्या कहता है, ऑटो रेगुलेट होता है, खुद वो उसके अंदर खुद ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, जिसको अपन सिस्टोल या डायस्टोल बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि हार्ट की पोजीशन, कि डायस्टोलिक है, एट्रियल सिस्टोलिक है या वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक है, ये तीनों तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसके बाद बात करेंगे हम हार्ट के अंदर बाल्ब की, कि कितने बाल्ब होते हैं। यहाँ पे आपको दो बाल्ब दिख रहे होंगे, एक ये बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड। इसके अलावा भी एक बाल्ब और हार्ट में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेमीलूनर बाल्ब, जो कि दोनों हार्ट जो लेफ्ट और राइट चैम्बर्स होते हैं उनके बीच में ही प्रेजेंट होता है और ये अर्धचंद्राकार टाइप में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमीलूनर बाल्ब। नेक्स्ट में आप देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। इस चार्ट में आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो दो डायग्राम है, इसमें से आपको ये फ्रंट साइड से दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बैक साइड से दिखाई दे रहा होगा। कितनी बोन से कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इन सब में हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका रिब केज, जिसमें आपको 12 पेयर ऑफ रिब्स दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद ये स्केलेटन आपका ये स्कल है, स्कल में कौन कौन सी बोन है, कौन कौन से रीजन है जिनके अलग अलग नाम हैं। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन के अंदर आपको बोन मैरो दिखाई देगी, बीन्स भी जाती हैं, आर्टरी भी जाती हैं और बहुत इसमें क्या रहता है, आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता रहता है। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये इस वाले चार्ट में ये हैं आपके जॉइंट्स। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं और कुछ होते हैं जिनमें मूवमेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पाइवट जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट है, ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है, सैडल जॉइंट है। तो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ की वजह से मूवमेंट होता है, कुछ की वजह से मूवमेंट नहीं होता है। सिर्फ जो बोन्स रहती हैं वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें जैसे 7 रहती हैं, सर्विकल वर्टिब्रल कहलाती हैं, ये थोरेसिक वर्टिब्री, ये ल्यूमिनार, ये सैक्रम, ये कोकेक्स। तो ये सभी आपकी स्केलेटल सिस्टम के ही पार्ट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट है, इसमें आपको मस्कुलर सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। ये जो मसल्स आपको दिख रही हैं सामने, फ्रंट से हो या बैक से, ये दोनों कौन सी हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, जो कि बोन्स के ऊपर ही अटैच रहती हैं और ये इनका काम है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा उसकी वजह से लोकोमोशन या मूवमेंट अपनी बॉडी में होगा। यहाँ पे जो आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, ये है आपका नर्वस सिस्टम का, जिसमें आपको ये एक नेटवर्क टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ये जो नेटवर्क है, ये है पूरा आपका न्यूरॉन्स का। ये न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और बीच में एक छोटा सा गैप भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। इस साइनेप्स में क्या होता है, केमिकली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो केमिकली ट्रांसमिट होते हैं और उस जगह पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, एसिटिल कोलिन। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है आपका ये ब्रेन। ब्रेन में इधर आपको 2 हाफ दिखाई दे रहे होंगे और अगर साइड से देखेंगे तो अलग अलग पार्ट्स दिखाई देंगे जिनके सबके काम अपने अलग अलग है। कोई मेमोरी बेस्ड रहता है, कोई पोस्चर, कोई लर्निंग, इन सब के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होता है।
इसके अलावा ब्रेन बहुत सारे ऐसे स्मूथ मसल्स वाले जो जिनको अपन क्या बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस हो सकते हैं, जिनको अपन खुद कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन वो ब्रेन कंट्रोल करता है। यहाँ पे अगर सेक्शन देखेंगे इसका ब्रेन का, तो इसमें आपको दो चीज़ दिखाई देंगे, एक पिट्यूटरी और एक थैलेमस। थैलेमस और पिट्यूटरी जो है ये मास्टर्स हैं जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। थैलेमस या हाइपोथैलेमस, जिससे क्या होता है अपना डे नाइट साइकिल और एनुअल साइकिल ये सब डिसाइड होती है, कब सोएंगे कब जागेंगे। और इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एंटीरियर पोस्टीरियर दो पार्ट में होती है और दोनों पार्ट मोस्टली हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। ये जो चार्ट है इसमें आपको किडनी, स्किन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो किडनी है, लेफ्ट और राइट, दोनों की पोजीशन में स्लाइटली थोड़ा सा अंतर रहता है। दोनों किडनी में आर्टरी और वीन एंटर होती हैं और जो भी वीन्स हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगी किडनी में। वो एक्चुअली डीऑक्सीजनेट जो ब्लड है जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो किडनी के अंदर एंटर करेंगी और वहाँ से वो क्या होगा, पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो प्योर ब्लड है वो किडनी से बाहर आएगा। वहाँ पे जो भी फिल्ट्रेशन है, जो फिल्टर्ड है वो क्या है, इकट्ठा होगा और वो डाइल्यूट होके क्या होगा, ये यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। और जब यूरिनरी ब्लैडर एकदम फुल हो जाएगा तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा। ये मेल्स में, ये फीमेल्स में है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्किन, जैसे कई लोगों को पिंपल्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं जो स्किन के थ्रू ही रिलीज होते हैं, लेकिन वो जो वेस्ट रिलीज नहीं हो पाते हैं तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और उनको हम पिंपल्स बोलते हैं। तो ये है। इसके अलावा किडनी में जो है इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, जहाँ पे क्या होता है, जैसे ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या है कि जितनी भी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उसको वो कलेक्ट करता है बोमेंस कैप्सूल में, और वो काम करता है ऐसे जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है, जैसे ऐसे ही उसमें फिल्ट्रेशन इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा एक ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें आप दो कलर की नेटवर्क देख सकते हैं, एक रेड और एक ब्लू। जो रेड कलर का है वो है आपका प्योर ब्लड या जिसको कोई कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो है ये इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें मोस्टली ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीजन जरूरी होता है कोई भी सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए, जैसे ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए ताकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सके और एनर्जी लिबरेट हो सके। और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यूज को ऑक्सीजन दे देती है, इसके बाद वहाँ पे जो पूरा ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और वो रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड अपटेक करता है, इसलिए ये ब्लू दिखाई दे रही हैं। और ये एक्सचेंज कहाँ होता है, टिश्यू में, और इसके बाद ये सर्कुलेट होकर जाता है हार्ट, और हार्ट ऑक्सीजनेशन के लिए भेजता है लंग्स के पास, और लंग्स में वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होके आई है बॉडी से वो लंग्स में से एल्वेलाई में दी जाती है, और एल्वेलाई में जो फ्रेश एयर रहती है जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है वो वापस से डिफ्यूज़ होके आ जाता है आपका ब्लड में। तो ऐसे यहाँ पे ये डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस चलती रहती है। थैंक यू। और ऐसे ही ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।